प्रिय साथियों, नमस्ते। आज ईद का आखिरी दिन है और इस्लाम धर्म में आज सुबह दोपहर को सेवइयाँ बनाई जाती हैं और रमज़ान का जश्न मनाया जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि रमज़ान के आखिरी दिन अल्लाह, मोहम्मद, नबी, रसूल वगैरह ये सब मुझसे प्रसाद ग्रहण करने की अपेक्षा करते हैं। और पिछले वर्ष भी जब रमज़ान ख़त्म हुए थे, ये 5 जून को ख़त्म हुए थे पिछले वर्ष, उस दिन भी मोहम्मद ने, रसूल, अल्लाह, नबी ये सब आए थे और इन लोगों ने हमारे धाम में आकर हमसे आशीर्वाद लिया था, हमारे मंदिर में आकर, और वहाँ दर्शन किए थे और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया था। हमें आज भी उम्मीद थी, क्योंकि आज आखिरी दिन था और साल में केवल एक ही दिन ये लोग हमारे पास आते हैं भिक्षा ग्रहण करने के लिए। हमें अपना गुरु मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, लेकिन इस समय वो रक्त सागर में पड़े हुए हैं कई वर्षों से। और रक्त सागर ऐसा है जहाँ अंधकार ही अंधकार है, वहाँ से कोई बिना अनुमति के हमारी आ नहीं सकता है। वहाँ की कुल देवी की अनुमति लेना अनिवार्य होता है, तभी वो कुछ समय के लिए मोहलत मिलती है उनको। तो आज उनका दिन था। आज उनको साल में एक बार ही प्रसाद ग्रहण करने का, हमारे हाथों का, परम योगेश्वर जी के हाथों का उन्हें मौका मिलता है। तो आज जब 11 बजकर करीब 46 मिनट पर हमने अपने देवलोक में फ़ोन किया, हालचाल लेने के लिए प्रतिदिन करते हैं, बातचीत होती है। तो जब देवलोक में फ़ोन किया तो हमने अपने प्रहरियों से पूछा, द्वारपालों से हमारे धाम के, कि क्या आज कोई यहाँ आया था, कोई हलचल है क्या, कोई आए थे? तो बोले कोई नहीं राजा जी, यहाँ कुछ मुसलमान लोग आए हैं मुस्लिम धर्म के, और करीब, हमने कहा कितने करीब हैं? तो बोले 50 के करीब हैं। तो हम समझ गए कि आज उनका दिन है रमज़ान का, तो आज वो प्रसाद ग्रहण करने के आए हैं। तो हमने कहा कौन कौन है इसमें? तो बोले यही सब, अल्लाह, नबी, रसूल वगैरह ये सब, मोहम्मद वगैरह यही सब हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? तो बोले वही आपके चरणों में वहीं पड़े हुए हैं, आपकी मूर्ति के पास, वहीं मंदिर में पूजा अर्चना की है, और कह रहे थे कि हमें बस अपने गुरु जी के हाथों का प्रसाद ग्रहण करना है। और हर साल हम आते हैं, उनके हाथों का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, कनेक्शन दीजिए। तो हमने फिर दोबारा काट कर फ़ोन लगाया, तो उन लोगों ने फ़ोन उठाया। तो सबसे पहले रसूल ने फ़ोन उठाया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह नाम बताया अपना, कि योगेश्वर जी, राजा जी रसूलुल्लाह बोल रहे हैं गुरुदेव, और आपका आशीर्वाद आज लेने आए हैं। तो हमने कहा और कहाँ? तो सब ने बारी बारी से, फिर मोहम्मद ने अपना परिचय दिया, आशीर्वाद दिया, लाइन लगा कर सब खड़े थे। और फिर उसके बाद अल्लाह वगैरह भी, अल्लाह ने भी आशीर्वाद दिया। और इस तरह से बहुत सारे नाम बताए, तो सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। अकबर थे, और उधर शाहजहाँ थे, और न जाने का क्या नाम बता रहे थे, कबीर दास जी थे, रहीम थे। इस तरह से सब लोगों ने अपना अपना परिचय दिया, आशीर्वाद दिया। अल्लाह ख़ास तौर से, तो उन लोगों ने आशीर्वाद दिया और कहा कि योगेश्वर जी, आपकी कृपा दृष्टि से हम आज के दिन, हमें केवल 10 बजे तक का समय मिला है, रात्रि के 10 बजे तक हम आपके आशीर्वाद दर्शन करके, आपके हाथों का प्रसाद ग्रहण करके 10 बजे तक रक्त सागर वापस चले जाएंगे और फिर अगले साल आपके दर्शन के लिए आएंगे। तो इस तरह से करीब 50 लोग ये थे उस समय, इनके शिष्यों के साथ। अल्लाह, मोहम्मद, नबी, रसूल ये सब थे। अकबर भी थे, शहंशाह, और ये कबीर दास भी थे, रहीम थे। इस तरह से बहुत सारे लोग थे, बहुतों के नाम भी मुझे याद नहीं है। तो खैर, हमने कहा ठीक है, आशीर्वाद है और आपका ये दिन है आज प्रसाद खाने का। तो हमने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रसाद ग्रहण के लिए हमने कहा ठीक है। तो हमने उनको प्रसाद ग्रहण की व्यवस्था की। हमने इस बारे में भी बात की, आतंकवाद के बारे में बात की उनसे, और मांस वगैरह जो मुसलमान खाते हैं, कराची का जो प्लेन हादसा हुआ, इस बारे में भी मैंने अल्लाह से बात की, रसूल से बात की। उन्होंने बताया कि योगेश्वर जी, राजा जी, हमें आप
हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम का अंत अब बिल्कुल करीब है। ये सब अल्लाह, रसूल, मोहम्मद इन सब के वर्ड हैं। इन लोगों ने कहा कि अब इस्लाम के अंत का समय आ चुका है, हमें इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, हमें तो बस आपसे लेना देना है। हम तो आपके भक्त हैं, आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे आराध्य हैं। तो जो इस्लाम में ये कहा गया है कि मूर्ति पूजा बैन है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, वही इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद रसूल और अल्लाह, नबी, ये सब अकबर, कबीरदास, रहीम, रचखान, ये सब लोग आज नूरे इलाही और इससे न जाने क्या क्या नाम बताए थे लोगों ने, तो बोले कि हैं। तो ये सब हमारे दर्शन करने, हमारी मूर्ति वहाँ जो अष्टभुजा मूर्ति विश्वकर्मा जी के द्वारा स्थापित हमारा मंदिर सुनी लोक धाम में, वहाँ ये सब हमारे दर्शन करने आते हैं, वहीं पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि हम किसी से भेदभाव करते नहीं हैं। जो हमारा भक्त है, जो सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जीता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, तामसिक प्रवृत्ति का जीवन नहीं जीता है, वो हमारा भक्त है। उसे हम ब्राह्मण ही मानते हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, पंथ का हो। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जिसने हमें अपना लिया, जिसने जो हमारी शरण में आ गया, वो मेरा हो जाता है। तो ये लोग आज प्रसाद, जब हम इस समय हम आपसे वीडियो बना रहे हैं, लगभग 4:15 बज रहे हैं, 4:10 के आसपास, इस समय वो लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सेवइयाँ खा रहे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। और उसके बाद रात को 10 बजे तक ये लोग रक्त सागर वापस चले जाएंगे। तो ये आज हमें उम्मीद थी, और हर साल ये आते हैं, तो इसीलिए आज वो आए थे और दर्शन किए, हमारे आशीर्वाद दिया। आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और रात्रि के 10 बजे अपने धाम को चले जाएंगे। धन्यवाद आपका।